हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप अपना हाल चाल बताइएगा कमेंट करके कि कैसे हैं आप लोग। और रोज़ की तरह वही क्या बोलूँ, लाइक सब्सक्राइब हाइप और जो भी होता होगा सब सब एकदम फाड़ फाड़ के ठीक डन। तो आगे बढ़ते हैं। हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची, हाय हाय पपीता जी उफ उफ मिर्ची। ऐसे फूट रहा है। तो पपीता जी को हुई बहुत ज़बरदस्त का सीने में जलन। और सीने में जलन है कि दिल में जलन है, उसके लिए पपीता जी मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ दवाई। आप जिसको चाहें यूज कर सकती है और जिससे कि आपकी सीने की जलन, दिल की जलन, आँखों की जलन को ठंडक मिल सके। ठीक, तो आप ये भी यूज कर सकती हैं। हाँ, ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। हाँ, ये भी यूज कर सकती है और आप ये भी यूज कर सकती हैं। ठीक, तो इसको यूज कर लीजिएगा और आप इसको भी यूज कर सकती हैं। इससे आपके पूरे शरीर में ठंडक, पेट में, सीने में, दिल में, आँख में, मुंह में, नाक में, सब में ठंडक पहुंचाएगा पुदीना। ठीक, और सीने की जलन और दिल की जलन के लिए हम देते हैं आपको इनो। ले लीजिए और जल्दी खाइए, फटाफट जी जलन को शांत करिए। आपकी जलन बाहर आ रही है वीडियो से और हमको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमको आपकी वीडियो थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है ना रिएक्शन बनाने के लिए। तो दिक्कत हो रही है, देख रही हूँ जलन के मारे मुझे क्या क्या हो जा रहा है। मैं हमेशा बीमार पड़ जा रही हूँ। अच्छी बात नहीं है इतनी जलन। पपीता जी, आपसे एक बात करनी थी मुझे, बताइएगा जरूर। आपने अंकल जी का नाम रखा है राम खिलावन। ठीक, आप जब नामकरण कर रही थी, नमो रख रही थी अंकल जी का, तो आप भांग वांग पी थी का जी कि आपको याद ही नहीं था कि कौन सा नामकरण करना चाहिए। जब आपको उनकी दीवानगी करनी थी तो आपको राम खिलावन नाम रखने की क्या जरूरत थी जी। हाँ, राम खिलावन का मतलब समझ रही हो। राम जी पहले आ रहे हैं और राम जी कौन थे? पुरुषोत्तम राम जी। और राम जी कौन थे उसके बाद? एक पत्नी वर्ता। अब तुम ये सोच रही हो कि राम जिसका नाम पड़ गया राम, ठीक, वो राम कैसे एक पत्नी वर्ता है, तो वो कैसे पराई औरत को देखेंगे? पराई औरत को देख भी नहीं सकते ना, वो आपकी वीडियो भी नहीं देखते होंगे पपीता जी, क्योंकि वो पराई औरतों पे नजर नहीं डाल सकते हैं। एक पत्नी वर्ता है राम जी। ठीक, आपको नामकरण करने से पहले सोच लेना चाहिए था। भांग वांग जो पीती हो ना, वो भांग वांग छोड़ के तब नामकरण किसी का किया करो। अरे भैया, हमारे किशन कन्हैया जी का नाम रखी होती तो कुछ समझ में आता, तो कुछ असर पड़ता उनके ऊपर। हो सकता है ऐसे वैसे देख ले। हाँ, तो तुमने नामकरण ही गलत कर दिया। राम खिलावन राम जी का नाम रख दिया, हमारे प्रभु श्री राम। और उसके बाद तुम सोच रही हो कि अंकल जी तुमको देखो वो करे। हाँ, इतना चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने का क्या जरूरत है पपीता जी। हाँ, तुम तो हमको सीख जैसे नहीं लगती हो, एकदम से दुबली पतली, एकदम फूक दे तो उड़ जाओ। तुम भी काफी हो बढ़िया। कैसे हो? अभी हम डिजाइन बताते हैं लोगों। सॉरी। तो गाइड अच्छा है, अच्छा रहना भी चाहिए। पगलेट कहीं की।
वो मोटे लोग इश्क नहीं करते हैं? किसने कहा तुमसे जी? कितने लोगों से चिपकी हो जाके तो पता चला कि जिसका पेट इतना बाहर रहता है वो सट नहीं पाता है। हैं? कितने मोटे मोटे लोगों से, पेट वालों से जाके चिपकी हो, ये जो तुमको पता है? हम्म? खूब ट्रेनिंग की हो पपीता, बड़ी छुपा रुस्तम तुम हो पपीता। तुम्हारे सारे राज फूट फूट के तुम्हारे ही मुंह से बाहर आ रहे हैं। हाँ, इतना जलन, इतना पगलाई हो कि तुम खुद ही अपने मुंह से अपनी कहानी बता रही हो बैठ के कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी हूँ। तुम सब बता रही, बात तो तुम अपनी ही कर रही हो, मगर नाम किसी और का बता रही हो, ताकि लोग, अब डायरेक्ट कैसे कह सकती हो ना, डायरेक्ट नहीं कह सकती हो कि अरे ये देखो मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, तो इसलिए बता रही हो। अब बता रही हो आंटी जी को बता के कि पेट इतना निकाल रहता है, तो वो नहीं हो सकता है, चिपक नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी कांडी हो तुम। तो पपीता जी का जलन तो इतना बेतहासा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पपीता जी जरा एड्रेस भेजना, हम आपको ये सब दवाइयाँ पोस्ट करवा देंगे, थोड़ा खाती रहोगी, जलन ठंडा रहेगा। ठीक? कि आंटी जी का रोमांस उनको पसंद नहीं आ रहा है। आंटी जी जितने चिपक रही हैं अंकल जी से, उतने पपीता जी एकदम से गाइस 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 हम चिपकने नहीं देंगे। गाइस गाइस हम चिपकने नहीं देंगे। हम अंकल आंटी को हम चिपकने नहीं देंगे। हमारे राम प्रभु जी से, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। क्यों उनसे चिपकेंगी? क्यों उनको लेके घूम रही हैं? क्यों उनसे रोमांच कर रही हैं? हम नहीं करने देंगे गाइस, हम नहीं करने देंगे। हमको तो कभी देखे ही नहीं गाइस कि कैसा पति पत्नी का रोमांच होता है गाइस। हाँ, हम तो अपने माँ बाप का भी नहीं देखे, दोनों को अलग जाते हुए देखे, तो हमको कहाँ पता है कि मियाँ बीबी के रोमांच कैसे होते हैं गाइस। हमको पसंद नहीं आ रहा है गाइस। हम क्या बताएं गाइस, हम बहुत परेशान हो गए हैं गाइस। आप लोग हमारी मदद करो गाइस, मदद करो। बहुत तरस आ रहा है पपीता तुम्हारे ऊपर हमको। तुम ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रही हो, पगला ही गई हो। कब तुम्हारा हम इलाज करवा पाएंगे? देखो प्रभु जी कब देते हैं। हाँ, एकदम से उबाल आ रहा है, फूट फूट के निकल रहा है। देखना कहीं कुछ ऐसा अनर्थ मत कर देना ऑन का कैमरा की दिक्कत हो जाए। हाँ, हम लोगों को आँख बंद करनी पड़े। ऐसा पागलपन में मत करना। अरे उसके घर का कोई है जो उसको रोक पाए? जरा 2 दिन के लिए घर में बंद करो उसको, नहीं तो वो अंकल आंटी का रोमांस देख के पगला गई है, कहीं सब निकाल कर दौड़ने न लगे। क्यों गाइस? देखिए गाइस, अब मैं कंट्रोल से बाहर हो गया। अब मैंने इतना अंकल राम जी को समझाया, इतना समझाया। मैं राम खिलावन नहीं कह सकती, सॉरी, बड़े हैं। राम जी को समझाया कि तुम्हारे लायक नहीं है वो आंटी, सचिन की मम्मी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो? क्यों उनके साथ रह रहे हो? तुम मेरे पास आ जाओ। मगर वो ऐसा जादू की छड़ी चलाई है कि वो तो छोड़ ही नहीं रही है, उनको एकदम पीछे में नहीं छोड़ रही है, लेके एकदम चिपक के साथ में चल रही है। ये भी बता रही हूँ कि देखो तुमको दिक्कत होती है, तुमको कोई भी ऐसे काम करने, पेट ओट बाहर निकलाया आंटी जी का, हाँ, वो सब बहुत दिक्कत होती होगी, कैसे नहीं हो पाता है। आप आओ, मैं बहुत अच्छी हूँ, फिट हूँ एकदम, देखो पेट ओट हमारा एकदम मस्त। क्या चाहिए आपको? हाँ, मैं खुलेआम ऑफर दे रही हूँ, खुलेआम कह रही हूँ, ऑन कैमरा आके कह रही हूँ। हाँ, मेरी फीलिंग को समझो राम जी, मेरी फीलिंग को समझो। मैं कैसे अपनी फीलिंग दिखाऊं? सीना फाड़ दूं क्या हनुमान जी जैसे और दिखा दूं कि ये देखो इसमें हो आप, मगर आप समझने को तैयार नहीं हो। ये गलत बात है।
सब्र रखो, सब्र रखो, काहे लिए इतना परेशान हो? हाँ? इतना नहीं धोते हैं। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ओहो, क्या बात है बबीता जी, आप तो छा गई, है कि नहीं? हम्म? वाह 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 वाह। ऐसी दीवानगी पपीता जी की हमने कहीं देखी नहीं। ओहो हो, ओहो। चलिए पपीता जी, आपका तो बेड़ा भगवान ही पार करेंगे अब, कि आप क्या हो, क्या किस स्तर की गिरी हुई औरत हो, आपने खुद साबित किया। आप खुद साबित कर रही हो, अपने थंबनेल से साबित कर रही हो, अपनी बातों से कर रही हो, अपनी हरकतों से कर रही हो, अपने संस्कारों से कर रही हो। तुम खुद कर रही हो, तुम खुद बता रही हो, तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। हाँ, और जो यहाँ उसके पक्ष से आके कमेंट करते हैं ना, वो आप जाके पहले उसकी वीडियो देख ले, ठीक, कि वो खुद अपने मुंह से अपने मुंह पे खुद चप्पल मार रही है, खुद अपना मुंह वो कर रही है, अपने चरित्र को खुद ले आ रही है सामने, कि देखो मैं किसी के पति के पीछे किस हद तक गिर सकती हूँ, किस हद तक जा सकती हूँ। और उसके ऐसे घर के संस्कार, उसके माँ बाप के संस्कार, ऐसे ही बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ बाप का कोई दोष, बहुत से माँ बाप का दोष नहीं होता है, फिर भी माँ बाप को ही दोषी बनाया जाता है। वो कैसा नामर्द पति दूसरे के पतियों को नामर्द बताती है, कि वो आएगा फट से एकदम आवेश तावेश में सचिन को नामर्द कर देंगे, और ताव में आके वो हमको मर्दागिनी प्रूव कर देगा और मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो उसने तो किया नहीं, मगर वो वाकई में तुम्हारा पति लगता है कि नामर्द है, इसलिए तो तुम दूसरों पराये मर्दों पे इतना वो करती हो खुलेआम, और वो चुपचाप बैठ के हाथ पे हाथ रख के और देखता है बेचारा, कर भी क्या सकता है उसको। तुम झपड़ियाती भी होती, मारती भी होगी, कोई दो राय नहीं है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है पपीता। तुम जब इतना सारा काम घर का करवाती हो, तुम उसको मारती भी होगी, और हमको लगता है कमरे में बंद करके रखती हो, काम पर निकालती हो उसको, तब वो तुम्हारी वीडियो और सोशल मीडिया कुछ देखता ही नहीं, और देख के भी क्या करेगा बेचारा, लाचार है, क्या कर सकता है। हाँ, सुचिता का पति निकम्मा है, बेंगलोर में उतना बड़ा घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना। हाँ, सुचिता खरीदी है, हाँ, सचिन की बहन खरीदी है, उसका पति खरीदा है। पता है क्यों, क्या क्या करता है, कौन सी जॉब करता है, किसी के बारे में पता कर लिया कर ना, तब आया के मुंह फाड़ा कर बेफालतू का। तुम्हारे पति जैसे तुमको बैठा दिया है कि जाओ सबके पतियों को ब्लैकमेल करो, किसी को कुछ करो, किसी को कुछ करो, किसी क्या कोई भी कर्म करो और पैसा ले आओ। हाँ, तुम्हारा पति निकम्मा है, निठल्ला है, तुम्हारा पति बदसूरत है, तुम्हारा पति किसी लायक नहीं है। तो दुनिया का हर एक पति नहीं खराब है, सबका पति अच्छा है, ठीक है। और सबके घर में सारी चीजें, सचिन के घर में जो चीजें है ना, उस सचिन घर की नहीं हो, हर घर घर की कहानी है, ठीक। और इस उम्र में आंटी जी और अंकल जी जो घूम रहे टहल रहे हैं, तो किस उम्र में घूमेंगे भाई, जब बच्चे हो जाते हैं। पहले के ज़माने, अब तो भाई 2-4 साल, अब वही मनीषा अपनी सारी ज़िंदगी अगर जी रही है, अब कल को बच्चे हो जाएंगे, वो उसमें फंस जाएगी, तो फिर कहाँ से मिलेगा भाई टाइम उसको, वो अपने लिए टाइम निकाल पाएगी? पहले के लोग निकाल पाते थे टाइम, पहले के लोग क्या, अपने हम लोग अपनी मम्मियों को नहीं देखे हैं, कितना टाइम निकाले हैं, कितना घूमते थे, कितना एंजॉय करते थे, नहीं करते थे। बहुत जॉइंट फैमिली रहती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता था। तब के जो हम लोग के दादा दादी थे ना, वो इतने ओपन माइंड नहीं थे, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि भेज देंगे कि जाओ तुम लोग घूम के आओ, टहल के आओ, ये करके आओ, और एक साथ भी बड़े लिमिट में सारी चीज़ें होती थी। हाँ, बहुत पढ़ते थे पहले। तो उसी टाइम की आंटी भी है ना, हाँ, आंटी भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई सारी चीज़ें की, उसके बाद तब आया भाई, अब उनका टाइम है, वो अब सारी चीज़ों से मुक्त हो गई हैं। अब सबका शादी ब्याह कर दी, सबको अपने अपनी जगह सेटल कर दिया, अब वो अपने मियाँ बीवी घूमे टहले, कहीं भी आए जाए, अब उनका अपना टाइम है, उसमें भी तुम लोग ना घुसाओगे, तुम लोग उसमें भी जाओगे, कहोगे नहीं नहीं, हाँ, अब तुम इस उम्र में तुम चली जाओ, तुम्हारे पति को अब हम लेके रहेंगे। बक पागल, पगलेटी कहीं की।
एकदम में पागल है क्या, दिमाग उमाग एकदम चला गया है। ठीक है गाइस, रखती हूँ, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई। और कैसा लगा आपको रिएक्शन बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।